एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तो एक दिन तीनों को बुलाया और तीनों को बुला करके उसने कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम तीनों साल भर के दरमियान जो भी श्रेष्ठ कार्य किया हो, उत्तम कार्य किया हो, जो बताने जैसा हो, मुझे बताओ। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसने कहा, पिताजी मैं आपको बताता हूं, मेरे जीवन की एक बात बताता हूं जो साल भर के अंतर्गत एक घटना जो मेरे साथ घटी वो सुनाता हूं आपको। क्या है, सुनाओ। कहीं गांव का एक बड़ा बनिया था, सेठ था। जब तीर्थ व्रत करने गया तो अपने घर की जितनी भी संपत्ति थी, रुपया पैसा गहना जेवर आभूषण सब मुझे दे दिया था कि मैं तीर्थ जा रहा हूं, पता नहीं क्या हो। और वो तीर्थ करने गया, मुझ पर भरोसा करके गया। 6 महीने बाद जब वो आया तो मैं जितने भी उन्होंने पैसे रुपये गहने जेवरात आभूषण जो भी दिए थे, मैंने ज्यों का त्यों उसे लौटा दिया। चाहता तो मैं उसमें से कुछ रख लेता क्योंकि उसने गिन करके नहीं दिया। चाहता तो कुछ पैसे मैं भी रख लेता अपने पास क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं किया था, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं थी। कुछ क्या चाहता तो मैं पूरा का पूरा रख लेता, कोई गवाह नहीं था, कोई साक्षी नहीं, कोई गवाह नहीं। कह देता मुझे नहीं दिया गया, क्या कर लेता भला। तो मैंने उसे सब जो का क्यों लौटा दिया जो उसने मुझे तीर्थ जाते समय दिया था। ये मैंने उत्तम कार्य किया। पिता ने कहा कि तुमने उसका सब लौटा दिया क्योंकि वो उसका था, तुम्हारा नहीं। और यदि तुम ना लौटाते, सब रख लेते या कुछ रख लेते, तो तुम्हारी आत्मा बार बार नहीं कचोटती कि तुमने किसी का कमाया हुआ धन अपने पास रख लिया। किसी ने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसका विश्वासघात किया। किसी ने तुम्हें अपना समझा और तुमने उसके साथ क्या किया। तुम ये जो कहते हो कि मैंने श्रेष्ठ कार्य किया, उत्तम कार्य किया, ये उत्तम नहीं है, ये स्वयं को बचाने के लिए किया। इसमें कहीं श्रेष्ठ वाली बात नहीं दिखती। तुम जीवन भर इस बात से शायद हमेशा पछताते रहते कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। इस बात से बचने के लिए तुम सबका सब लौटा दिए। कार्य ठीक है, अच्छा है, तुम उसके भरोसे पर खरे उतर गए, वो ठीक है, लेकिन इसमें कोई परोपकार जैसे या श्रेष्ठ बात जैसे मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ी। कहीं न कहीं स्वयं को बचाने के लिए जो कचोटने वाली बात होती तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें आघात पहुंचाती, जिससे तुम बार बार पछताते, बस उससे बचने के लिए तुमने ऐसे किया। कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। फिर दूसरे पुत्र से पूछा गया, कहा तुमने ऐसा क्या किया। कहा मैं रास्ते से जा रहा था, एक तालाब था और तालाब में एक व्यक्ति नहाता हुआ था। नहाता नहाता गहरे पानी में डूबने लगा। मैं आओ देखा न था और छलांग लगाकर उससे बचा लिया। कहा यहां भी कोई श्रेष्ठ वाली बात नहीं है। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो उसका जो भूत है, उसका जो प्रेत है, तुम्हारा जीवन भर पीछा करता। क्यों करता? क्योंकि तुम बचा सकते थे और नहीं बचाया। तुम देखने के बाद तुम तालाब में छलांग लगा दिए, उसे बचा दिए। इसलिए बचाया
कि सदा तुम्हें इस बात का पछतावा होता, मुझे तैरना आता था, मैंने देखा था, मेरे पास मौका था, समय था, मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बचाया, तो उसका जो प्रेत है सदा तुम्हारे पीछे रहता, जीवन भर उसका पछतावा होता। यहां भी कोई श्रेष्ठ कार्य तुमने नहीं किया। तीसरे से पूछा गया, भाई तुमने क्या किया, तुम बताओ। उस तीसरे ने कहा, मैं घोड़े पर सवार होकर जाता था, एक व्यक्ति को मैंने देखा कि बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पर सोया पड़ा है, औंधे पड़ा हुआ है, सोया पड़ा है। अगर थोड़ी सी भी करवट ले तो नीचे महाखड्ड है, गर्त है, गिर जाता, जीवन लीला समाप्त हो जाती। मुझे दया आ गई, यहां तक कि मैं घोड़े से उतर गया, क्योंकि घोड़े की टापों की आवाज से कहीं उसकी नींद टूटी और थोड़ी भी उसमें हरकत हुई तो नीचे गिर सकता था। यहां तक कि मैं घोड़े से उतरकर पेट के बल सरकता हुआ गया कि उसे किसी प्रकार की आहट न लगे, कोई आवाज, कोई शोर शराबा, और पेट के बल सरकते सरकते उसे पकड़ करके खींच लाया। जब मैंने पलटा, उसको अपनी तरफ खींचा, तो मैंने देखा ये तो मेरा जानी दुश्मन है, जिसे मैंने बचाया वो तो मेरा जानी दुश्मन है। बचाया तो मैंने जरूर, लेकिन वो गांव में आकर के आज भी लोगों से कहता है, जीवन भर उसने मेरे से दुश्मनी निभाई, उसने जीवन भर मुझे दुख दिया, और मरते समय भी उसने मुझे छोड़ा नहीं, अर्थात न जीने दिया न उसने मरने दिया। आज भी वो मेरी बुराई करता रहता है। पिता ने कहा, दोनों से श्रेष्ठ कार्य जरूर है, लेकिन यहां भी कोई परोपकार जैसी बात नहीं, परोपकार जैसी बात नहीं, क्योंकि तुम बचाए बिना रह नहीं सकते थे, किसी व्यक्ति को मरते न देख सकते थे, और कोई व्यक्ति कल तुम्हें समाचार मिलता, तुम उसे इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते, उसको नजरअंदाज कर देते, आगे बढ़ जाते। तुम्हें खबर मिलती कि वह व्यक्ति जो पहाड़ के बिल्कुल कगार पर था, पहाड़ी की ऊंचाई पर, और वहां से गिरा और मर गया, जीवन भर तुम्हें पछतावा होता, क्योंकि तुम्हें लगता मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने बचाया। यहां भी कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। पिता ने कहा कि तुम तीनों ने जो भी घटना सुनाई, उसमें कोई भी ऐसा परोपकार वाली बात नहीं है। मुझे लगता है अपने राज्य के राजा बनाने के लिए किसी चौथे की तलाश करनी पड़ेगी। प्यारे हजरत, इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यही है कि वही व्यक्ति परोपकार कर सकता है जो स्वयं को जानता है, जिसे अपनी आत्मा का परिचय है, जो सदा चैतन्य भाव में स्थिर रहता है, और वो होते हैं संत। इसलिए संतों में सदा करुणा रहती है।